वक्त रहते कुछ लोगों के पास समझ नहीं होता है, और जब समझ आ जाता है आपको तब आपके पास वक्त नहीं रहता है। ये और इन्हीं दो चीज़ों को एक टीचर जो होता है, एजुकेटर है, उस चीज़ों को वो सम्मिलित कर देता है। मतलब आपका वक्त रहते आपको समझ ला देता है। अब आपको तय करना है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट हैं कि जब उसको मतलब जब उनके पास एज था, टाइम था, तब उनके पास वो समझ ही नहीं था कि आखिर तैयारी कैसे करना है। ठीक है, और जब समझ आ जाता है तब उसके पास एज खत्म हो जाता है। और एक टीचर जो होता है दोस्तों, बस इसी चीज़ को आपको वक्त रहते आप में समझ दे देता है कि आपको कैसे क्या करना है। अगर इस चीज़ को आप ले लिए सही तरीके से तब आप आगे निकल जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि झारखंड संयुक्त सचिवालय यानी सीजीएल एग्ज़ाम में जो प्रश्न 2012 में पूछे गए थे, सामान्य अध्ययन टॉपिक के जो प्रश्न पूछे गए थे, उन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इस प्रश्न को आपको देखकर ये एहसास होगा कि आपकी तैयारी अभी किस स्थिति में है, और ऐसे ही प्रश्न लगभग रिपीटिशन होगा। तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड को चेक करने के लिए ही इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, ताकि उस क्वेश्चन को, स्टैंडर्ड को आप चेक करके ये समझ सकें कि आपको अभी अपनी तैयारी में और क्या क्या रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं सीजीएल 2012 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों, ये पहला सवाल है। सीजीएल में आप देखेंगे 2012 का अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस होगा तो उसमें आपको ये प्रश्न पूछा गया था कि किस वर्ष संथाल परगना के 18 जिलों और छोटनागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, इसमें ऑप्शंस है 2000 में, 1995 में, 2010 में और 1990 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1995। याद रखिएगा दोस्तों कि संथाल परगना के 18 जिले और छोटनागपुर को मिलाकर जो झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था वो 1995 में किया गया था। इसमें अगर देखा जाए दोस्तों, तो जब झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था तो उसके अध्यक्ष कौन थे? शिबू सोरेन। और जो इसके उपाध्यक्ष मनोनीत किए गए थे वो थे सूरज मंडल। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न जो है कि किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन के साथ साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड को आप चेक करिए। ठीक है, और ऐसे ही प्रश्न लगभग रिपीट होगा। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा 1928 में। ठीक है, साइमन कमीशन जब रांची आगमन हुआ था इनका, तो उसी वक्त अगर देखा जाए तो छोटनागपुर उन्नति समाज के द्वारा ये ज्ञापन साइमन कमीशन को सौंपा गया था, जिसमें जुएल लकड़ा के नेतृत्व में ही ये ज्ञापन सौंपा गया था। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, ये क्षेत्रफल से रिलेटेड परसेंटेज से पूछा गया था। मतलब इस प्रकार के क्रिटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। देखिए इसमें पूछा गया कि झारखंड के कुल कितने प्रतिशत, देखिए यहाँ पर परसेंटेज में पूछ दिया है कि कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अधीन आता है। तो ये प्रश्न जिस वक्त पूछा गया था दोस्तों, उसमें आयोग के द्वारा जो सही आंसर दिया गया था वो है 29.67%। हालांकि इसको लेकर कई कंट्रोवर्सी हुआ, इसमें अलग अलग किताब में इसका आंसर अलग अलग था, लेकिन आयोग इसी आंसर को एक्यूरेट आंसर माना गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि झारखंड के कुल कितने प्रतिशत वन क्षेत्र के अधीन आता है, तो 29.67% क्षेत्र झारखंड के कुल वन क्षेत्र के अधीन आता है। अब देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न जो है वो है कि झारखंड के किस जनजाति समूह, ठीक है, के द्वारा लिखने के लिए ओलोचिकी लिपि एक स्क्रिप्ट है, इसका प्रयोग किया जाता है झारखंड के किस जनजाति द्वारा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है संथाल जनजाति के द्वारा। ठीक है, आप पढ़े होंगे कि संथाल जनजाति, ओलोचिकी जो लिपि है वो संथाल जनजाति का एक बेसिकली लिखने के लिए एक स्क्रिप्ट है, जो कि अगर देखा जाए दोस्तों तो ये 1941 में रघुनाथ मुर्मू के द्वारा इस लिपि का स्क्रिप्ट का आविष्कार किया गया था 1941 में। ठीक है, रघुनाथ मुर्मू के द्वारा ओलोचिकी जो लिपि है इसका आविष्कार किया गया था रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, पांचवा जो प्रश्न है वो है कि सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। ठीक है, इसमें जो होगा दोस्तों कि इसे संथाल हुल तथा हुल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 1855 में सिद्धू कान्हू
और सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में ही संथाल जो विद्रोह था इसमें फूट पड़ गया था और इसको संथाल या हूल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, छठा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उपराजधानी है। ठीक है, झारखंड का उपराजधानी। ठीक है, ऐसे झारखंड राज्य बनने के बाद जो इसका राजधानी है वो रांची है, लेकिन इसमें से एक उपराजधानी कौन सा है। ठीक है, जमशेदपुर है, दुमका है, धनबाद है और बोकारो है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है दुमका। तो याद रखिएगा दोस्तों कि झारखंड के जो उपराजधानी है वो है दुमका। इस जिले का गठन की बात करें दोस्तों तो इस जिले का जो गठन हुआ था वह है 1855 में दुमका जिले का गठन किया गया था। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 3761 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह जिला फैला हुआ है और इसका गठन हुआ था इस जिले का दुमका का 1855 में। ठीक है, दुमका जिले का गठन कब हुआ? 1855 में। सातवां प्रश्न है दोस्तों कि संथाल जनजाति क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका जो सही आंसर वो होगा तिलका मांझी। तो याद रखिएगा दोस्तों कि तिलका मांझी जिन्होंने संथाल जनजाति क्षेत्र में किसान, जमींदार और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, इसी में अगर देखा जाए तो 1783 ईस्वी में हुआ था, यानी तिलका विद्रोह का जो आरंभ हुआ था दोस्तों वो 1783 में हुआ था। इस आंदोलन का अगर मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो ये था आदिवासी स्वायत्त की रक्षा एवं इस क्षेत्र में अंग्रेजों को खदेड़ना ही इसका मुख्य उद्देश्य था इस विद्रोह का। 1783 में याद रखिएगा तिलका विद्रोह हुआ था। आठवां प्रश्न जो है दोस्तों वो देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकांश वन क्षेत्र से आवृत है। यानी झारखंड का वैसा कौन सा जिला है जिसका अधिकांश भाग वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर चतरा होगा। ठीक है, यानी झारखंड का चतरा जिला अधिकांश वन क्षेत्र से घिरा हुआ जिला है। इसमें दोस्तों मैं बता दूं कि भारतीय राज्य वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 2017 को इसमें आधार बनाकर ही इसका उत्तर का चयन किया गया था, जिसमें चतरा को ही इसका आंसर माना गया है। ठीक है, वैसे इस क्षेत्र में अगर बात करें यानी चतरा डिस्ट्रिक्ट में तो कुल क्षेत्रफल का इसका देखा जाए तो 47.72 यानी इतना प्रतिशत क्षेत्र वन से घिरा हुआ है। यानी एक तरह से कहा जा सकता है इसका 50% आधा ही क्षेत्र इसका वन से घिरा हुआ है चतरा जिला का। नौवां प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड राज्य किस तिथि को एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, एक अलग राज्य के रूप में। तो ये सभी को पता है दोस्तों 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। 10वां प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड राज्य से कितने संसद के सदस्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका 20, यानी 14 जो है वो लोकसभा सीट है और बाकी जो 6 है वो राज्यसभा। तो 14 और 6 यानी 20। ठीक है, तो याद रखिएगा झारखंड राज्य से कितने संसद के सदस्य हैं न 20। 14 को हो गया आपका लोकसभा और 6 हो गया आपका राज्यसभा से। 11वां प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन क्षेत्र स्थित है। ठीक है, बाघों के लिए संरक्षित वन क्षेत्र कहाँ पे है? लातेहार में। ठीक है, यानी आप देखेंगे इसमें कि लातेहार जो है एक ऐसे भी वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, वैसे झारखंड के लातेहार जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन क्षेत्र स्थित है, जिसमें बेतला नेशनल पार्क यानी बेतला टाइगर रिजर्व स्थित है। और इस टाइगर रिजर्व की स्थापना की बात करूं तो ये 1976 में इस टाइगर रिजर्व की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा बाघों के लिए संरक्षित वन क्षेत्र कहाँ है? लातेहार, जिसमें बेतला टाइगर रिजर्व। ठीक है, 12वां प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड के किस जिले को भारत की अब्रक राजधानी, ठीक है, याद रखिएगा भारत की अब्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोडरमा। ठीक है, यानी कोडरमा को भारत की अब्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है। इसमें बात करूं दोस्तों कोडरमा में तो याद रखिएगा कोडरमा जिले को भारत की अब्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो अब्रक पाया जाता है वो बहुत ही उच्च कोटि किस्म के अब्रक होते हैं, जिसको मॉस्कोवाइट अब्रक के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा मॉस्कोवाइट अब्रक। ठीक है,
पाया जाता है, बहुत ही उच्च कोटि का अभ्रक होता है। इसी वजह से झारखंड के कोडरमा जो डिस्ट्रिक्ट है इसको भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपका सीजीएल एग्जाम वर्ष 2012 में पूछे गए हैं। हालांकि इसका सारा यानी 12 और इसके बाद जो 15 या 16 में जो एग्ज़ाम हुआ था उन सभी प्रश्नों को लेकर मैं बहुत जल्द एक डिटेल्स में वीडियो बनाने वाला हूं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।